हाँ भी क्या हाल है। तो मेरा नाम है एलिजर और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। कितना टाइम हो गया लास्ट वीडियो को बनाए हुए? 45 days and 17 hours। इट हैज़ बीन 40 दिन सिंस हम मिले नहीं हैं आपस में। इसी वीडियो का मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये वीडियो निकले, लेकिन जब आइडिया आता था तो टाइम नहीं था, और जब टाइम था तो आइडिया नहीं आता था। बट फाइनली टाइम भी मिल गया और आइडिया भी आ गया, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इस बारे में है कि 2020 से मैंने क्या सीखा। आप सोच रहे होंगे 14 फरवरी है, इसको क्या हो गया, इतनी लेट क्यों वीडियो बना रहा है। लेकिन इतना ही टाइम लगा मुझे ये कॉन्टम्पलेट करने में कि 2020 से जो मैंने सीखा वो मैंने कैसे बताना है। सबसे पहले तो माजरत कि आपसे यूट्यूब पे मुलाकात नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। इंस्टाग्राम पे आ जाएं, जरा बातें शाते हो जाएंगी। एनीहू, वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले बस आपको ये बता दूंगा द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड। तो थोड़ा सा टाइम दें, आपको एक ट्यूटोरियल दिखाना है, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 2020 इजी चल रहा है, ठीक है। फरवरी में चोलिस्तान डेजर्ट रैली पे गया हूँ मूरू के साथ, बड़ा मजा आ रहा है, इजी सीन चल रहा है। और मार्च आया और लॉकडाउन लग गया। उस दिन मेरा आखिरी मिनट था, मैंने आपको बताया था। मैंगो के साथ मेरी शाम गुजरी थी बारिशों वाली, इजी सीन, मजेदार, मतलब कोई टेंशन नहीं। छुट्टियां हमें हो गई, हमें 3 हफ्ते बाद वापस यूनिवर्सिटी आ जाना है। आपको पता है यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो लाइफ का एक पार्ट है, वो आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने ही नहीं देता। तो वो आ गए, ठीक है। छुट्टियां आई हैं, हमने कहा 3 हफ्ते बाद हम वापस आ रहे हैं। तो 3 हफ्ते तो पार्टी करने में गुजर गए, लेट उठना और वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी, उसमें वो गुजर गया। 3 हफ्ते बाद पता लगा कि जनाब लॉकडाउन लग गया। अभी भी दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया। दिमाग कह रहा है इजी सीन है, ईद पे तो ऐसे सब खुल रहा होगा, ऐसे खुल रहा होगा। पता लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, और जब जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं लॉकडाउन 2-2 महीने आगे होता जा रहा है। दिमाग ने शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया। दिमाग इजी चल रहा है, कह रहा है ठीक है पार्टी करो भाई, लेटो, खाओ पियो, पिज्जे में मंगा के खा रहा हूँ, सही है, यहाँ पे पेट पहुंचा हुआ है। थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि दिस इज रियल भाई, लॉकडाउन भी लग गया है और अब घर में ही रहना है, ये एक लाइफ है। रैप योर हेड अराउंड इट। तो हम ठहरे कंटेंट क्रिएटर, हम देख रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे लड़के लड़कियां जो अनफनी फक्स भी हैं वो भी वीडियोस बना रहे हैं और बड़े वायरल चल रहे हैं। और मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो, हफ्ते में 2-2 वीडियोस निकाल रहा हूँ, जो टॉपिक मिल रहा है उस पर बात कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि मैं अपनी तरफ से बड़ा कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ। बस वीडियो बनानी है, जो भी टॉपिक आया, जो मीम आया, ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया। इंस्टाग्राम पे मैंने तब वीडियो स्टार्ट नहीं की हुई थी, वो मैंने देखा कि सारे लोग मतलब बकवास बातें करके वायरल हो रहे हैं, चलो हम भी वायरल होते हैं। मैंने 3-4 वीडियोस बनाई, वो एक किसी पेज ने चोरी की, वो मिलियन पे चलेगी, और मैं वीडियो पे वीडियो बना रहा हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्पस। इट इज नॉट अंटिल के सम ऑफ द पेजेस स्टोल माय वीडियो एंड इट गॉट वायरल टिल आई अंडरस्टूड दैट आई फाइंड माई सेल्फ इन अ रूस्टर कूप। द रूस्टर कूप अरविंद आशीष की किताब है, द वाइट टाइगर, उसका कॉन्सेप्ट है रूस्टर कूप। फॉर एग्जाम्पल, आप मुर्गियां लेने जाते हैं, सही है, वहां पे आप देखें कि पिंजरे के अंदर मुर्गियां बंद है, ठीक है। उनके सामने चिकन वाला बंदा मुर्गी को निकालता है, उनके साथी को उनके सामने काटता है, उसको स्लाइस एंड डाइस करता है, उनके सामने उसका कत्ल हो रहा होता है। मुर्गियां जो पिंजरे में है, जिनके सामने उनका साथी कट रहा है, उनको पता है उन्होंने अगले कटना है, वो देख रही है ऐसे गर्दन आगे देख रही होती है ना पिंजरे से बाहर, उनको पता है उन्होंने कटना है और स्लाइस एंड डाइस होना है, येट दे डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और यही बात मुझे अपने लिए रियलाइज हुई जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टाइम आया कि मैं कूप में हूं। मेरे लिए कसाई पता है क्या है? वायरलिटी मेरी कसाई है, ठीक है। सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनको वायरलिटी मिल रही है, मुझे वायरलिटी चाहिए, वो मेरा कसाई है। मैं उससे कूप में बैठ के ऐसा कंटेंट बना रहा हूं जो मैं असल में बनाना चाहता नहीं हूं। एक फ्रीडम है, वो फ्रीडम मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, क्योंकि मुझे केपीआई चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे व्यूज आए, मुझे कॉमेंट्स आए। रूस्टर कूप है। कभी कभी इम्प्रिजनमेंट में पैदा होने वाले बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वो प्रिजन में पैदा हुए, क्योंकि उनके लिए वो ही आजादी होती है। तो इट इज नॉट अंटिल यू रियलाइज कि हाँ मैं एक मसले में फंसा हुआ हूं, कैन यू एक्चुअली गो आउट फ्रॉम इट। थैंक्स टू डेविड फिंचर, जिसने एक अच्छे टाइम पे मूवी फाइट क्लब बनाई थी, ये पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है। और वो जब भी मैं जिंदगी में मूवी देखता हूं, मुझे अपनी जिंदगी के हिसाब से नई नई एडजस्टमेंट्स करने को मिलती हैं, जिसमें टाइलर डर्डन कहता है कि इट इज नॉट अंटिल यू लूज एवरीथिंग टिल यू रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। तो मैंने कुछ लूज तो नहीं किया, बट ये रियलाइजेशन ने मुझे उस इमेजिनरी फ्रीडम का एक आइडिया दे दिया कि अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं वायरलिटी चेज ना करूं। एंड आई विल क्रेडिट मुरू भाई ऑन दिस बिकॉज वी हैड अ टॉक अबाउट दिस मेंटालिटी एंड ही गोज लाइक यस यू आर राइट, आई हैव रियलाइज्ड दिस। और इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो नहीं बनाता। एंड इट इज नॉट अंटिल आई केम होम टू रियलाइज कि ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहे हैं उन्हीं के बारे में वीडियो बनाने वाला मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की है, तो मैंने कौन सा बड़ा काम किया है? मतलब इसमें खास क्या है? स्टेप 1 रियलाइजेशन, देयर इज समथिंग रॉन्ग। स्टेप 2 करेक्ट द रॉन्ग।
अब करेक्टनेस में सोच रहे हैं कि करना क्या है, तो उन्हीं दिनों में यूहानो से मिला, उसे भी मैंने ये सारी बातचीत की, तो वो कहते हैं ना कि यू आर वॉट यू ईट एंड यू बिकम वॉट यू लुक लाइक। तो सबसे पहले तो लुक लाइक चेंज करने की ज़रूरत थी। मैंने जाके बाल कटा दिए, याद है मेरी पोनी होती थी, मैंने बाल कटा दिए, पहला स्टेप ले लिया, एक्सटर्नल लोकस को उड़ा दिया, बाल ही कटा दिए, लोगों का मुझे देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल गया। और फिर लोगों की चीज़ जब मेरे पे रब ऑफ की तो मुझे शीशे में देख के एहसास हुआ कि मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो 1 महीने पहले था। 28 जून इज व्हेन आई कट द हेयर। है मेरे पास मेरे बाल कटे हुए, मेरी पोनी, ये मुझे याद कराती रहती है कि ये भी एक फेज़ था, और फिर इस फेज़ से निकल के आप इस फेज़ में आए। तो लोकस जो है ना, जो एक्सटर्नल लोकस था, वो हमने स्टेप 2 में उड़ा दिया, रीब्रांडिंग कर दी। अच्छा जी, अब कंटेंट रीब्रांड कर दिया, जो बात पहले ही करना चाहते थे वो बात अब भी कर रहे हैं, लेकिन तरीका उसका फ़र्क कर दिया। ठीक है, 3-4 वीडियोस बनाई, वो इंस्टाग्राम पे बड़ी हिट गई। उसके बाद ना मेरा पहला क्लाइंट लाइफ बॉय बुक हुआ, अच्छे पैसों में बुक हुआ। मैं सोचा हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा, इससे पहले ये सीन क्या था पैसों का, कि मुझे घर से जो पैसे मिल रहे हैं वो तो मुझे मिल ही रहे हैं। मैंने मना करने की कोशिश की है कि मुझे ना दें, उन्होंने कहा नहीं, जब तक तुम पढ़ रहे हो तुम लोगे, तो वो मुझे दे देते हैं। यूट्यूब जो पैसे बना रही थी वो मैं सारे के सारे पैसे वापस यूट्यूब में लगा रहा था। अच्छा माइक ले लिया, लाइट्स ले ली, ये सारा कुछ कर रहा हूँ, पैसे सारे यूट्यूब में इन्वेस्ट कर रहा था, खुद मेरी जेब में कुछ नहीं जा रहा था। तो एक्चुअली मैं अमीर नहीं हो रहा था, मेरा बिजनेस अमीर हो रहा था। तो दैट्स वेयर जॉर्डन बेलफोर्ड कम्स इन, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। आई हैव बीन अ रिच मैन एंड आई हैव बीन अ पुअर मैन एंड आई चोज रिच एवरी सिंगल टाइम। वो जो पैसे आए ना, मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। और पैसे आने के बाद ये रियलाइज हुआ कि पैसे कितनी मजेदार चीज है। वो कहते हैं ना, यू गॉट टू डू थिंग्स टू अंडरस्टैंड यू डोंट वांट टू डू देम। तो आई डिड नो मनी टू अंडरस्टैंड दैट आई डोंट नीड नो मनी। मुझे तो पैसे चाहिए, और पैसे बनाना तो बड़ा कमाल की चीज है। खैर उसमें मेहनत की, करते गए और पैसे आ रहे थे। और आई टेल यू दिस, अगर आप ये कह रहे हैं ना हैप्पीनेस नहीं है पैसों में, ये नहीं है, नहीं भाई है बिल्कुल पैसे चाहिए, और सस्टेनेबल चीज बनाने के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस हो या कोई और चीज़ हो। तो पैसे अब आ रहे हैं और अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो इन्वेस्ट हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, घड़ियों पे, मोबाइलों पे मोबाइलों पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और उस चीज़ को मैक्सिमम करते जा रहे हैं। बट जो अगली रियलाइजेशन होती है वो थोड़ी सी खतरनाक चल रही है। रियलाइजेशन है कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस। लेट अलोन अगर क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करना है तो बिजनेस ये इसका मकसद होना ही नहीं चाहिए। टू स्टे ट्रू टू द क्रिएटिविटी, इसका मतलब पैसे बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। सोच रहे बिजनेस करना है, बिजनेस ग्रेजुएट तो मैं है ही, सोचा है खोखा खोल लें, चाय स्टॉल खोल लें। मैंने इंस्टा पे पूछा भी था कि करना क्या है सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ बनाने के लिए। बना लिया बिजनेस, बज ऑन क्लब, आपने समूह की वीडियो में सुना होगा, बना लिया है और उसको चलाना शुरू भी कर दिया है। और अब जो पैसे से हाई मिल रही है वो बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि अब क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। वीडियो सिर्फ तब बन रही है जब वाकई आप लोगों से बात करनी है, वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो नहीं बन रही। तो ये जो ग्रोथ का प्रोसेस हुआ ना, रियलाइजेशन से रीब्रांडिंग से पैसे बना के बिजनेस में डाल के उस बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने वाला, ये 2020 की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। अब ये जो ग्रोथ का प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये एक शिफ्टर से दूसरे शिफ्टर में, ये बाल कटाने से इस वाले हुलिये में, ये सब चीजें होने में सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करेगी, सिर्फ हंगर काम नहीं करेगी, इसमें आपको ग्रो करना पड़ेगा एज अ पर्सन। आपने सुना होगा बर्गर लड़कियां अक्सर ये बातें कर रही होती हैं, आई थिंक आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, ये वो समझने की बात है। उस समझने के लिए आपको एक्चुअली फील्ड में उतर के, एक होता है ना फील्ड इंजीनियर, एक होता है ऑफिस इंजीनियर, फील्ड में उतर के जज करना पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या इनहेरेंटली गलत कर रहे हैं और आपने उन चीज़ों को कैसे करेक्ट करना है, और उसके लिए बोल्ड डिसीजंस चाहिए। मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं किसी लॉ फर्म में, ठीक है, एज एन एनालिस्ट, और आप कहते हैं यार मुझे मीडिया का शौक है, मुझे तो मीडिया में काम करना चाहिए। तो आप जितनी देर रूस्टर कूप में फंसे रहेंगे ना, आपको ये रियलाइज नहीं होगा। आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी चालू सैलरी खत्म करके, रिजाइन देके, अपनी मर्जी की जगह पे जाके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। टू रियलाइज इट इज नॉट अंटिल दैट यू लूज एवरीथिंग टिल यू रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आपको वो चीजें जो आपके पास हैं और बड़ी अच्छी चल रही हैं, उनको छोड़ के समझना पड़ेगा कि ये आपको नहीं चाहिए थी, और फिर आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो बोल्ड डिसीजन चाहिए होते हैं। मतलब अगर आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपका दिल नहीं करता है एनीमोर, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा डिस्पाइट ऑफ आदत। सिगरेट फॉर एग्जाम्पल छोड़ना, इसी सारे प्रोसेस में बजॉन की वजह से मैंने सिगरेट छोड़े। सिगरेट छोड़ना एक बोल्ड मूव है। सिगरेट आपने शुरू किए थे आउट ऑफ एडवेंचर, आउट ऑफ फन, आउट ऑफ धुआं निकालना, आउट ऑफ यारी आपने शुरू किए थे, उसके साथ बड़ी वैल्यूज एसोसिएटेड थी। लेकिन जब आप ग्रो कर रहे हैं तो फिर आपने बोल्ड डिसीजन मेकिंग करनी है। स्टार्ट मेकिंग दोस डिसीजन एंड एक्ट ऑन इट।
एक्ट कर दें, कुछ नहीं होता, आप एक्ट करेंगे, बोल्ड डिसीजन करने शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सोचें, ज्यादा से ज्यादा ये नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को जहन में रख के वो स्टेप ले लें। हर चीज रिवर्सिबल होती है, दुनिया की हर चीज रिवर्सिबल है। जब शादियां रिवर्सिबल होती हैं तो और कोई मसला है ही नहीं दुनिया में। तो आपको अगर आपकी कांस्टेंट सैलरी जाने देनी पड़ रही है या आपको अपने बाप से डांट सुननी पड़ रही है, कोई मसला नहीं है, गो फॉर इट। तो किया वो सब, इस तरह के बोल्ड डिसीजंस लिए। अमंग अस आपने खेली ना, अमंग अस में वो सारे खेल रहे होते हैं, उनमें से कोई एक इंपोस्टर होता है। तो इसी तरह आपके जो दोस्त आप समझ रहे होते हैं ना आपके दोस्त हैं, उनमें से कुछ लोग नहीं भी होते। लर्न टू से नो, कह दे नहीं इनकार, आज शीशा पीते नहीं पीना आज मैंने। बोल्ड डिसीजन कहना ये किसी को कि मैं काम कर रहा हूं, मैंने नहीं आना, ये एक बड़ी बात होती है। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी ग्रोथ का एक पार्ट है, वो तो करना पड़ेगा। 2020 एंड की तरफ जा रहा है और चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें बिलीफ था, मोटिवेशन थी, रियलाइजेशन थी, या ट्रू लव विद मैंगो था विच मेड मी फोकस। आई डोंट चेज अराउंड गर्ल्स एनी मोर। मैंने 2020 की शुरू में एक वीडियो बनाई थी गर्ल्स आई डेट, उसमें मैंने बताया था कि अब मेरा दिल नहीं करता है सब कुछ करने का। वो एक्चुअली स्ट्रेंथन हो गया। आई डोंट चैट टू गर्ल्स एनी मोर, मेरा दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्या, मैं फोकस चल रहा हूँ इसीलिए। तो बस आपको एक आखिरी बात समझानी है और वो है द लॉबस्टर फ्रॉम 12 रूल्स ऑफ लाइफ। होता क्या है कि लॉबस्टर है ना, लॉबस्टर सी बेड में रह रहे होते हैं कॉलोनीज के अंदर, ठीक है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलोनीज होती हैं और ज्यादा सारे लॉबस्टर होते हैं। तो एक लॉबस्टर जहां पर रह रहे हैं ना, एक दूसरा लॉबस्टर आके उससे फड्डा करता है और कहता है कि अगर जो जीतेगा वो जगह उसकी हो जाएगी। तो चैलेंजर लॉबस्टर आता है, वो जो लॉबस्टर जिसका वो घर होता है उसको चैलेंज करता है। वो दोनों आपस में ना डांस करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, अपने टेंटिकल्स निकालते हैं, फुल थ्रेड चल रहे होते हैं। तो वो ना एक दूसरे के मुंह पे केमिकल्स फेंकते हैं, केमिकल्स फेंक के बताते हैं मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये एग्रेशन लेवल है, भाई लड़ना है कि नहीं लड़ना। तो जो स्मार्ट लॉबस्टर होता है ना, वो समझ जाता है कि मैंने इससे नहीं लड़ना, वो वापस चला जाता है। जो नहीं होता इतना स्मार्ट, वो कहता है हाँ मैंने लड़ना है। वो दोनों लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के टेंटिकल्स उखाड़ देते हैं, जिसका उखड़ जाता है फिर वहां से चला जाता है। और वो सिर्फ वहां पे जाता नहीं है, उसका जो लॉबस्टर का दिमाग होता है ना, जो चैलेंजर अगर जिसका घर है उसको हरा दे, तो उसका जो दिमाग होता है वो पिघल जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। और वो डिसॉल्व होने के बाद एक और दिमाग बनता है, जिस दिमाग में ये होता है कि मैं इस लॉबस्टर से हारा हुआ हूं, और वो उसकी बिच बन के जिंदा रहता है। अब वो जो लॉबस्टर आया था उसने गलती क्या की है, उसने गलती ये की है कि जब उसके मुंह पे केमिकल्स आए थे और उसको इंडिकेशन मिली थी कि ये लॉबस्टर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसको वहां पे चले जाना चाहिए था और जाके और स्ट्रेंथ बना के आगे उसे लड़ना चाहिए था। तो ये वाली वो चीज है जो बोल्ड डिसीजन लेने और ना लेने के दरमियान में हमारे लिए खड़ी होती है ना, वो ये चीज ही खड़ी होती है कि हम कहते हैं कि हम कर लेंगे, बस हमारा बिलीफ है हम कर लेंगे, विदाउट एक्चुअल प्रूफ, विदाउट कॉन्क्रीटनेस इन द मैटर के वी नीड टू बिल्ड आवरसेल्व्स फर्स्ट और फिर हम ये पंगा लेंगे। तो जब आपने बोल्ड डिसीजन लेने वाले पॉइंट पे पहुंचना है ना, वहां पे आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, लॉजिक के साथ चलना है कि ये हो सकता है। हाँ, बिलीफ उसमें जरूरी है, लेकिन बिलीफ के साथ साथ लॉजिक जरूरी है और उसके साथ साथ एक्टिव डिसीजन मेकिंग जरूरी है। आपको बोल्ड मूव्स करने पड़ेंगे, लेकिन उन बोल्ड मूव्स के पीछे ब्रेव इंटेंशन तो कांस्टेंट है, उसके पीछे लॉजिकल आपके पास प्लान होना चाहिए। यू नीड अ प्लान। आपको आज पता होना चाहिए कि आज से 15 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे और आप क्या करना चाहते हैं, और आज ही से आपकी उस 15 साल की प्लानिंग। वो कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट, ट्रू, बट लिव इन द प्रेजेंट, स्लीप इन द फ्यूचर। When you sleep, you should be thinking about what I want to do 15 साल 50 साल फॉरवर्ड्स, और उसकी प्लानिंग आपके दिमाग में आज से चल रही होनी चाहिए। 2020 अब खत्म हो रहा है, ये रियलाइजेशंस मुझे हो रही हैं। आई हैव मेड माई सेल्फ इन टू समथिंग। बिजनेस वो जो एक चलाया था हमने बज़ ऑन क्लब का वेब्स वाला बिजनेस, वो भी चल रहा है, और आई एम स्टेइंग ट्रू टू द कॉन्टेंट। और पीछे मुड़ के देखें तो बड़ी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनसे एहसास होता है कि अगर इनको पीछे ना छोड़ा होता तो शायद ज़िंदगी फ़र्क होती, लेकिन रिग्रेट नहीं है। उस मोमेंट में, उस टाइम पे जिस चीज़ ने हमें खुश किया, जो चीज़ हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक है और वो सही लग रही है, उस वक्त के हिसाब से वो ठीक लग रही है, तो फिर वो करनी है। पीछे मुड़ के देखें तो रिग्रेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन रिग्रेट्स को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अगर हम उससे डील कर सकते हैं, तो फिर उसके नीचे वाला हम सब कुछ डील कर सकते हैं। दैट राइट देयर, वाइल जंपिंग फ्रॉम 2020 to 2021, I made it out of the coop, not a rooster anymore. Do you have a plan? What do you got? Whatever you got, go for it. तो ये थी मेरी 2020 की लर्निंग्स, कहानी थी मेरी सच्ची। आपको वीडियो कैसी लगी? इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेक श्योर यू कम टू माय इंस्टाग्राम एंड जॉइन द इंस्टाग्राम फैमिली। वहां पे हमारा डिफरेंट तरह का शुगल है, उसको भी ज्वाइन करें। अगर आपने नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कॉमेंट करके अपनी राय से जरूर बताइएगा। दिस इज मी, अलीजर, ओवर एंड आउट, and you can do it.